कि चिराग पासवान ऐसा कह रहे हैं कि आप 18 साल में आपकी सरकार है, 18 साल में क्या कुछ बिहार वासियों के लिए किए हैं? ये सबसे पहली बात तो चिराग पासवान का जो ये है सिंबल है वो हेलीकॉप्टर है, एकदम परफेक्ट सिंबल वो रखे हैं जिस लायक वो हैं। वो हमेशा हेलीकॉप्टर से यानी कि प्लेन से आते हैं और प्लेन से जाते हैं। बिहार में महीने में 2 दिन भी वो नहीं रहते, 2 दिन रहते भी हैं तो जब उनका अपना काम होता है तब, जैसे कभी दिवस मनाना हो गया, चाहे कभी किसी का कुछ करना हो गया, चाहे कभी मोदी जी आने वाले हों, चाहे अमित शाह आने वाले हों, तभी वो आते हैं और ऐसे आएंगे और एकदम लंबा लंबा छोड़ के जाएंगे। जैसे छोड़ने में तो पैसा लगता नहीं है, तो कुछ भी बोल देना है, बस बात ख़त्म, चले जाना है बोल के। वो आए और कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने क्या किया है। तो सबसे पहले वो महानुभाव को तो मोदी जी से पूछना चाहिए, क्योंकि 18 सालों में 15 साल तो नीतीश कुमार मोदी जी के साथ थे और वो ठहरे मोदी जी के हनुमान। तो सबसे पहले भैया आपको सवाल किससे करना चाहिए? मोदी जी से करना चाहिए कि मोदी जी 15 सालों में आपने क्या किया। उसी के साथ था ना नीतीश कुमार का सरकार। आज ने 2 साल से या फिर बीच में 2 साल, मुश्किल से 3 से 4 साल आरजेडी के साथ रहा है। तो जो सवाल ये नीतीश कुमार से कर रहे हैं, यही सवाल नीतीश कुमार से तब क्यों नहीं कर रहे थे जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ था। ये तो बीजेपी के हनुमान हैं, इनको तो उस समय पूछना चाहिए था। तो नहीं, इनको असल में पूछना ये है नहीं, इनको असल में नीतीश कुमार को बदनाम कर रहे हैं और ये महानुभाव सोच रहे हैं कि ऐसा करके हम बिहार के सीएम बन जाएंगे। लेकिन दूर दूर तक ऐसा होने वाला कभी है नहीं, क्योंकि बिहार की जनता उतनी मूर्ख और बेवकूफ़ नहीं है। उसको ज़मीन वाला नेता चाहिए, ऊपर आसमान वाला नेता नहीं चाहिए, जो कि हमेशा आते हैं आसमान में उड़ के आते हैं और आसमान में उड़ के जाते हैं। तो बिहार के लोगों को ज़मीनी नेता चाहिए। पटना की बात कर लीजिए, पटना में जो उनका कार्यालय है, पार्टी कार्यालय है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं ना महीने में वो कितना दिन रहते हैं। ये तो कहने की चीज़ नहीं है। अगर हम कहेंगे किसी को लगेगा कि हम हवा में बात कर रहे हैं, तो भैया आप पार्टी कार्यालय पे महीने में 30 दिन जाइए। 30 दिन में आपको वो कितने दिन वहाँ मिलते हैं, फिर आप हमको बताइए। फिर आप कहिएगा क्षेत्र में जाते हैं, तो आप क्षेत्र में भी चले जाइए, जमुई में वो आपको कितने दिन मिलते हैं, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारी बातों में कितनी सच्चाई है या हम झूठ बोल रहे हैं। सपना देख रहे हैं बिहार में किसकी सरकार बनेगी मुख्यमंत्री के, क्या ऐसा लगता है? जिस हिसाब से बिहार में लहर है, हमें नहीं लगता है कि अभी तेजस्वी के अलावा दूसरा कोई चेहरा उस प्रकार का है। आप अगर बात कर ले बीजेपी का भी, यानी कि हाँ 25 में है, उन्हीं उसी का मुख्यमंत्री का चेहरा अगर ये पूछ रहे हैं, अगर आप मुख्यमंत्री का चेहरा पूछे, 24 में लोकसभा चुनाव है, 25 में हमारा विधानसभा चुनाव है, अगर आप मुख्यमंत्री का चेहरा कह रहे हैं, तो पहली बात एनडीए गठबंधन में तय ही नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अभी तक उन्होंने अनाउंसमेंट ही नहीं किया है। कोई कह रहा है कि सम्राट चौधरी बनेगा, तो कोई कह रहा है ये चिराग पासवान बनेगा, तो कोई कह रहा है जीतन राम मांझी बनेंगे क्योंकि हाल ही में वो मिले हैं। उसके बाद ये तमाम चेहरे हैं जो कोई कह रहा है, यादव लोग कह रहे हैं कि रामकृपाल यादव बनेंगे, उनका बेटा अभिमन्यु बनेगा। तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। तो कोई चेहरा निश्चित नहीं है कि जो लोगों को बताया जाए कि क्या आप इसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे, तब तो लोग डिसाइड करेगा ना कि हाँ हम इसको देखना पसंद करेंगे। लेकिन हम इंडिया गठबंधन की बात अगर कर ले, तो वहाँ पे एकदम तय है कि मुख्यमंत्री का चेहरा अगर कोई होगा तो वो तेजस्वी यादव होगा। और तेजस्वी यादव लगातार पिछले कुछ दिनों से जैसा काम वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको कितना समय दिया गया। जो लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम पहली कलम से 10 लाख रोजगार देंगे, उसी लोग से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या आपने तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया? नहीं बनाया ना, तो फिर कैसे आप ये पूछ रहे हैं? आज आपको शर्म नहीं आ रही है पूछने में? हाँ, आज वो उप मुख्यमंत्री अगर किसी भी तरीके से बने भी, आपने नहीं बनाया है, वो तो अलग बात है। नीतीश कुमार जी वहाँ से यहाँ आ गए तो बन गए, आपने तो नहीं बनाया। आप अगर बनाते तो वो 19-20 में ही बने होते, अभी तो बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बावजूद भी अगर तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री अभी बने हैं, तो उसके हिसाब से वो अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा ध्यान दे रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग पे ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा विभाग पे ध्यान दे रहे हैं। और जो विभाग उनको दिया गया है वो उसी का ठेका लेंगे ना। आधा से अधिक विभाग तो खुद 5 विभाग तो खुद नीतीश जी अपने पास रखे हुए हैं, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, चाहे वो मेन विभाग जितना भी हो। अब इनको दिया गया है स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, जो विभाग इनके अंदर में है, लगातार वो आप भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि उसमें वो काम कर रहे हैं। इसमें से कहीं से कोई दो राय नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री के रूप में अगर सबसे बड़ा चेहरा अभी कोई बिहार में है, वो तेजस्वी यादव का है। बाद में दूसरा तीसरा नंबर पे चाहे वो चिराग पासवान हो, पप्पू यादव हो, चाहे अभिमन्यु यादव हो, चाहे जो भी हो,